बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज सबसे पहले मैं आप सब बहनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और उसके बाद जनाब व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग जा रहे हैं रियाद। वीकेंड हमारा शुरू हो चुका है। हम क्योंकि सऊदी अरब में आ चुके हैं तो हर वीकेंड पे जाना माशाल्लाह हमारे लिए कंपलसरी है। चीज़ें जो सारी ग्रॉसरी वगैरह मिल जाती है, हमारे इलाके से भी बहुत अच्छी स्टोर्स हैं। और इसके अलावा पांडा भी है, ओथेम भी है, और भी स्टोर खुलने जा रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि घर में जब बंदा कैद हो 5 दिन 7-6 दिन, जब ना किसी ने आना ना जाना और आपने सिर्फ अपने ही तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखनी है, तो वैसे ही दिल चाहता है कि बंदा बाहर निकले। सबका ही दिल चाहता है। सऊदीया का माहौल ऐसा है कि मिलना जुलना, अगर आपकी कम्युनिटी नहीं है, आप अकेले रह रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल होता है अकेले सरवाइव करना। और ख़ास तौर पे जब नया नया पाकिस्तान से हो के आओ और इतनी हल्ले गुल्ले में लाइफ गुजार के आओ, तो घर आके मज़ा तो बहुत आता है। अल्लाह का शुक्र बंदा अदा करता है। अल्लाह ने रोज़ी रोटी लगाई हुई है, जिसकी वजह से सारा आपको पता है काम होते हैं। रोज़गार ना हो, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, तो कुछ भी नहीं होता। सब अल्लाह की मेहरबानी है। खूब इंजॉय बंदा करता है, लेकिन कुछ दिन लगते हैं मेंटली प्रिपेयर होने के लिए कि आप दोबारा अपनी माशाल्लाह सेटअप में आ चुके हो। और वहाँ की लाइफ बहुत फ़र्क है यहाँ की लाइफ से। लेकिन यहाँ क्योंकि रोज़गार है, तो सबसे अच्छी लाइफ मुझे लगती है ये। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। हम लोग रियाद गैलरी गए थे क्योंकि वहाँ पांडा है, हाइपर पांडा है, और मुझे सब्ज़ियाँ वगैरह और कुछ सामान ख़रीदना था। ज़ाहिर है जो मैं लाई थी बड़ी कंजूसी से, वो तो ख़त्म हो चुका था। लेकिन हम जिस वक्त यहाँ पहुँचते हैं, दोपहर का वक्त होता है, सारी फूड कोर्ट खाली होती है, और जनाब हमें पहुँचते ही लग जाती है भूख। यहाँ एक चाइनीज़ शॉप खुली है इसकी फूड कोर्ट में, चिन चिन के चुन चुन पता नहीं क्या नाम है। बेटी को उसका चिली जो चिकन है वो बहुत पसंद आया है। 2-3 दफ़ा से जब भी हम यहाँ आते हैं ये यही लेती है। और साथ जनाब फ्राइड राइस होते हैं, वेजिटेबल फ्राइड राइस, और ये खूब इंजॉय करके खाती है। पूछ सबसे लेती है लेना है, लेकिन लेता कोई भी नहीं क्योंकि सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ऑर्डर की होती हैं। हम लास्ट टाइम चाइनीज़ खा चुके थे, तो आज हमारा दिल था कि हम रोटी और साथ कुछ इस टाइप की चीज़ खाएं। तो इसके लिए तो आपको पता है कि यमनी जो होटल है, यहाँ जो यमनी आउटलेट है बना हुआ, वहीं से हमने चिकन वेजिटेबल और साथ इनके बहुत बड़ी रोटी मिलती है। एक ही 2 बंदों के लिए काफ़ी होती है, वो भी थोड़ी सी बच जाती है। और साथ नींबू और जनाब सब्ज़ मिर्च, जो कि मेरे लिए आती है, मुझे फीका फीका लगता है। खैर खाना खाने के बाद रोबिन बास्किन की शामत आई है और हमने आइसक्रीम ख़रीदी है। असल में हमारे यहाँ आने का मकसद ये था कि हमें जाना था एक्स्ट्रा, और ये गरनाता मॉल है, रियाद गैलरी बिल्कुल भी नहीं है, और ना इसमें पांडा है। वो मैं पिछले दिन गई थी, वही मेरे जहन में सवार था और मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। खैर जनाब गरनाता मॉल में एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत बड़ी ज़्यादा वैरायटी जो है वो यहाँ मौजूद है। और अब मुझे क्या ख़रीदना था, मुझे ख़रीदना था डिश वॉशर, जिसकी मेरे हस्बैंड साहब ने काफ़ी तहकीक की थी कि कौन सा डिश वॉशर अच्छा है। लेकिन जो उन्होंने रिव्यूज़ पढ़े थे उसमें एरिस्टन का और एलजी का डिश वॉशर जो है वो बहुत अच्छा था, और यहाँ इतनी वैरायटी मौजूद थी कि आपको सिलेक्ट करना मुश्किल था। खैर वो गाइडलाइन भी दे रहे थे। एलजी का डिश वॉशर तो उसने रिकमेंड नहीं किया, कि वो कह रहा था कि एलजी के डिश वॉशर पे जो गोल्डन कलर की लाइंस वगैरह या कोई डिज़ाइन प्लेट्स पे पड़ा हुआ होता है, जब आप मशीन में डालते हो तो वो उतर जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है जो ख़रीदना चाहते हैं डिश वॉशर। और बुश का भी था डिश वॉशर जो कि बहुत सबसे बेस्ट था, लेकिन प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा थी। ये था 4000 रियाल का, तो ये हमने नहीं लिया, इसलिए कि एक तो प्राइस बहुत ज़्यादा थी और इसकी कैपेसिटी भी 2-3 प्लेटों की एरिस्टन के मुकाबले में कम थी। और बुश के बाद वो कह रहा था सबसे अच्छा जो है वो एरिस्टन का है, बहुत चलता है। तो हमने एरिस्टन का जो था वो भी 3000 से अबव ही था, लेकिन उसमें प्लेट्स की कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो हमने ख़रीदा है। खैर हमारे साथ यहाँ बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। ब्लेंडर क्या हुआ, ब्लेंडर ये हुआ कि जब हमने सारी पेमेंट वगैरह कर दी, उन्होंने हमें वो फॉर्म दे दिया कि ये आपको जुमेरात को डिलीवर हो जाएगा। लेकिन उसमें उन्होंने जिस जगह डिलीवर होना था वो प्लेस गलत एंटर कर दी, जिसकी वजह से हमारे पैसे भी बैंक से कट गए।
और जनाब जो प्लेस भी गलत थी। अब उस पर इतनी बहस हुई, 2-3 घंटे हमें उस पर लग गए, उससे बहस करते हुए, मतलब इंतज़ार करते हुए मैनेजर का कि इसका अब क्या हल किया जाए। खैर उन्होंने रिटर्न कर दिया था, मतलब स्लिप को कैंसिल कर दिया था, पैसे तो हमारे अकाउंट में आ जाने थे। लेकिन गुस्सा तो चढ़ता है, हमने 3-4 घंटे पहले सिलेक्शन में ज़ाया किए, 3-1 घंटे तो लाजमी लगे। फिर उसके बाद जनाब पेमेंट वगैरह की, उसका प्रोसेस किया, और उसके बाद जब फाइनल में हमें ये रिज़ल्ट मिला तो गुस्सा तो बहुत आया कि इतना ज़्यादा टाइम भी हमारा वेस्ट हुआ और हमारे जनाब पैसे भी कट गए। खैर आ जाने थे और आ भी जाते हैं, और आ भी गए हैं, अब तक आ चुके हैं। तो बहरहाल फिर ये है कि कारी 4 चले गए थोड़ा सा गुस्सा ठंडा करने के लिए, और हस्बैंड साहब ने कहा अब मैंने यहाँ से तो कुछ ख़रीदना नहीं है, इसलिए कि इन्होंने ब्लेंडर मारा है और इतना टाइम हमारा वेस्ट किया है और ये और वो। खैर जनाब हम चले गए हैं कारी 4। पांडा से कल मैं कुछ सामान ले आई थी, और कुछ जो रह गया था फ्रेश वेजिटेबल वहाँ नहीं थी, वो ख़रीदी थी, वो हमने यहाँ से ख़रीद ली। और उसके बाद जनाब हम दोबारा एक्स्ट्रा गए, वहाँ जाके हमने दोबारा पेमेंट की, और जनाब वो अब थर्सडे को हमारा डिश वॉशर एरिस्टन का जो है वो मिल जाएगा। खैर घर में मैंने आपको बताया था कि मेरी शर्ट्स के ऊपर और मेरी बेटी की शर्ट के ऊपर कलर चढ़ गया था मेरे दुपट्टे का, जो मैंने जल्दी में ऐसे ही डाल दिया। तो उसके लिए मुझे एम्ब्रीन किचन ने बहुत अच्छा गाइड किया था, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने बताई थी वो मिली ही नहीं मुझे। बायो का वो बता रही थी कि बायो प्लस लें, लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। तो मुझे ये नज़र आ गया, इसमें कलरफुल कपड़ों के दाग उतारने के लिए 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे। एक तो आप डायरेक्ट मशीन में डाल सकते हैं, एक ये था कि कपड़े पे आप लगाकर उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, और छोड़ने के बाद उसको मल कर मशीन में डाल दें, रेगुलर वॉश कर लें। और एक ये था कि सोख करके रख दें घंटे के लिए उसको अच्छी तरह मल कर। तो मैंने ये सारा प्रोसीजर जो है वो करना था। पहले मैंने डब्बे को अच्छी तरह पढ़ा, फिर मुझे ख्याल आया कि मेरे पास बैंगन मैंने लिया था, और बैंगन से मैंने बनाना था मुतब्बल। मुतब्बल बनाने के लिए बैंगन को ज़ाहिर है पहले रोस्ट करना पड़ता है, और रोस्ट करने के लिए बैंगन को आपको आग पे रखना पड़ेगा या एयर फ्रायर में करना मुझे आसान लगता है। पहले चूल्हे पे करती थी, चूल्हा भी गंदा होता था और बार बार पलटना भी पड़ता था आगे पीछे से। तो एयर फ्रायर अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा मैंने उठाया। बैंगन को अच्छे से धो के उसके ऊपर कट्स लगाए ताकि उनके जूसेस वगैरह जो निकले वो मतलब अंदर से फट ना जाए, जूसेस बाहर उसके निकल आए। कट से ये फ़ायदा होता है कि स्टीम जो होती है वो कट से बाहर निकल आती है, और आपका जो है वो फटने का ख़तरा नहीं होता। इसके बाद इसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है, इसको 200 सेंटीग्रेड पे 10 मिनट्स के लिए एक साइड पे और 10 मिनट से के लिए दूसरी साइड पे मैंने इसको रख दिया है एयर फ्रायर के अंदर। 10 मिनट बाद इसको मैंने पलट लिया था। और इसके बाद जनाब मैं आ जाऊंगी ये सारा प्रोसीजर करने के बाद। आपको पता है कि मेज़ भी गंदा हो जाता है, कुछ ना कुछ मुझसे गिरता ज़रूर है। किन किन बहनों को ऐसे ये सब कुछ होता है, सबसे ही होता होगा या नहीं। कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सलीकामंद ख़वातीन होती हैं जो इतनी तेज़ी से काम नहीं करती, आराम आराम से करती हैं, उनसे मेरे ख़्याल में ये सब काम जो हैं वो थोड़े अच्छे हो जाते होंगे, से मतलब गंद शंद इतना नहीं मचता होगा। लेकिन भाई मेरी तो ये है कि मैंने फटाफट काम करना होता है, जल्दी जल्दी। मेरी पता नहीं क्या शुरू से आदत है, अब की आदत नहीं है। और यहाँ तो माशाल्लाह अगर जल्दी जल्दी काम ना करो तो एक ही काम लेके बंदा सारा दिन पड़ा रहे। अब जो मुझे सबसे आसान तरीका लगा है या सबसे इफ़ेक्टिव लगा है उसमें ये था कि आप 3 स्कूप जो हैं ये कलर जो आपने उतारना है क्लोरेक्स का, इसके लिए पाउडर के इसमें पानी से पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जिस जगह आपके स्टेन है उस जगह इसको आप लगाएं, अच्छी तरह मल दें, और इसके मलने के बाद इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़ल्ट आया है वो मैं आपको अगली किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो में तो ये फिर बहुत लंबी हो जानी थी, और अभी आपने इसको फुल वॉच करना है क्योंकि ये मसला किसी के साथ भी हो सकता है। और इसको 5 मिनट लगाने के बाद अपनी कमीज़ पर और अपनी बेटी की मैंने मशीन पे डाल दिया और इसको रेगुलर चला दिया। देखते हैं जी रिज़ल्ट क्या आता है। और इसके बाद ये बैंगन जो है वो मेरा तैयार हो चुका है 20 मिनट्स में। 10 मिनट पे एक साइड में रखा, 10 मिनट पे दूसरी साइड में। इसको जनाब अब छिलके गरम गरम के ही उतारने होते हैं, वरना वो स्टिक हो जाते हैं और उतरते नहीं हैं।
हाथ जलें या ना जलें, लेकिन आपको ये बड़े एहतियात से उतारने ही पड़ते हैं। लोग पानी में डाल देते हैं, लेकिन मैंने पानी में नहीं डाला। नेट पे ही मैंने देखा था एक तरीका कि उसने सेंटर से छुरी से, तेज़ छुरी से काट लिया था और फिर स्पून से इसका स्कूप निकाल लिया था। स्कूप स्कूप मतलब निकाल लिए थे एक एक करके। खैर मैंने भी इसी तरह किया। अब आधे का निकाल लिया और आधे का छील लिया। 2 लहसुन के जवे लेकर इनको हम जनाब करेंगे बारीक चॉप। जो हाथ से कर सकते हैं वो कर लें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और जो नहीं कर सकते वो फिर मेरी तरह चॉपर लें, उसमें डालें। और उसके बाद आपने ये जो बैंगन है उसको स्कूप स्कूप करके, अगर वैसे उतार सकते हैं तो उतार लें, नहीं उतार सकते तो स्पून से उतारें और इसको चॉपर में डाल दें। और इसको डालने के बाद आपके अभी भी ये इतना गर्म है, इसमें से स्टीम निकल रही है और बड़ी मुश्किल से ये मैं निकाल रही हूँ। खैर जनाब डाल दिया। इसके अंदर लेमन जूस जाएगा, 2 टेबलस्पून के करीब दही जाएगा और दही के साथ इसमें थाइनी सॉस जाएगी जो कि तिलों की सॉस होती है और अच्छी खासी यहाँ तो आराम से खैर मिल जाती है, हर जगह ही मिल जाती होगी। और ये रूखी रोटी के साथ भी सॉस इतनी मज़ेदार लगती है। आप खाली रोटी लें, खुबस हो तो और ही बात है, और खुबस ना हो तो खाली रोटी के साथ भी ये बहुत ही मज़े का और अच्छा सॉस लगता है। मैं तो अक्सर खानों के साथ ये करती हूँ या चम्मच से भी खा लेती हूँ। बेसब्री का आलम देखा है कि मैंने इसको टेस्ट भी फिंगर से कर लिया और इसमें मैंने नमक डालना ही अल्हम्दुलिल्लाह भूल गई थी। अब इसमें मैंने नमक डाला है, इसको एक दफ़ा और चलाऊंगी और मेरा परफेक्ट जो है वो तैयार है। लेकिन मुझसे क्या एक मिस्टेक हुई है कि मुझे इसको पल्स पे चलाना था, थोड़ा थोड़ा करके चलाना था। मैंने पूरा चला दिया है। जो मुतब्बल होती है इसके रेशे होने चाहिए तो वो ज़्यादा टेस्टी लगती है। मेरा माशाल्लाह बैंगन पूरा गला हुआ था तो वो सारा ही माशाल्लाह पीसा गया, लेकिन टेस्ट बहुत आला बना था। अगर आप लोग बनाएं, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें तो आप लोग इसको पल्स पे चला कर पीसें। बस आखिर में ऑलिव ऑयल डालें और आपका